हेलो, माय नेम इज़ पवन, सिलेक्टेड इन सेंट्रल जीएसटीएम एक्साइज इंस्पेक्टर। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारा चैनल देखते हैं, तो उनमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर मुझे एसएससी सीजीएल 2023 देना है या 24 देना है या 25 देना है, मतलब जो भी अगर सीजीएल में आप अपीयर हो रहे हो, तो सर उसके लिए कोई एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दो। तो यार मैं बता दूँ कि हम अपने टाइम में बहुत ज़्यादा भटके हैं, क्योंकि जब मैंने क्लास 12th कर लिया था, तो उसके बाद हमको ये कुछ पता नहीं था कि एसएससी सीजीएल होती क्या है। मैं इनफैक्ट ये भी बता दूँ, ये मेरी फैमिली में पहली जॉब है, ठीक है? मतलब पहली सरकारी नौकरी है। तो हमें कुछ पता नहीं था। इसके अलावा मुझे धीरे-धीरे जब मैंने बीएससी कर लिया है, फिर बीएससी के बाद भी उतना अच्छे से तो नहीं था मालूम, लेकिन हाँ, जानते थे कि कोई एसएससी सीजीएल होती है और फिर देन मतलब एसएससी में आ गए। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब यार कि जो भी गाँव से आता है, क्योंकि हम भी गाँव से हैं, जो भी गाँव से आता है, पढ़ने की थोड़ी-सी दिक्कत है और उसको सही से गाइडेंस नहीं अगर मिल पा रहा है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। अभी स्क्रीन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी फ्लैश हो रही होगी, तो आप वहाँ पर डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज पूरी अच्छे से वीडियो शूट करने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल 2023-24 जो भी आपको देना हो या फिर आपको सीटीएसएल देना हो, तो मैं वीडियो में टाइम स्टैम्प दे दूँगा। आपको जहाँ से वीडियो देखना हो, अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो इंग्लिश से देख लो, मैथ में दिक्कत है मैथ से देख लो। इस तरह से आप वीडियो को पूरा अगर उसको देख लेना, ठीक है? तभी आपको पूरा समझ में आएगा। एक चीज़ ये वाला तुम ध्यान देना। तो सबसे पहले कर लेते हैं बात एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म कब तक आ सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है? क्योंकि उनका आगे चल के लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो बहुत जल्दी करवाएँगे। अब मैं बता दूँ कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का एबी का 24, तो 24 का देखो अपनी जगह यार, ठीक है? अभी अगर क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो मुझसे जुड़े हैं, तो किसी किसी का अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर है, किसी का सेकंड सेमेस्टर है या किसी का लास्ट ईयर है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो आप अपने हिसाब से धीरे-धीरे अपना तैयारी करते रहो। तो अब आते हैं सबसे पहले मैथ, क्योंकि मैथ भी एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। तो मैथ की तैयारी आपको कैसे करना है, बिल्कुल मैं बताऊँगा आपको रियल एनालिसिस। तो मैं बता दूँ कि मैथ अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, तो आप किसी भी टीचर से कोर्स ले लीजिए। चाहे अगर आदित्य रंजन सर हों, राकेश यादव सर हों, रामू सर हों, ठीक है? जो भी आपको अच्छा लगे, आप पहले इनका एक एक बार यूट्यूब में इनके वीडियोज़ पड़े होंगे, आप वहाँ से डेमो ले लीजिए और फिर इनका कोर्स बाय कर लीजिए। कोर्स को आप पूरा कर लीजिए, राइट? कोर्स को पूरा करना सिर्फ़ एक एक बार, ऐसा नहीं कि आप बार-बार कोर्स को ही कर रहे हैं रिपीट। कोर्स को पूरा करना है, बाकायदा कॉपी में एक आपको नोट तैयार करनी है अच्छे से, क्योंकि बार-बार वीडियोज़ नहीं देखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एक कॉपी में एक नोट बना लेना है, फिर उसी नोट से आपको अगली बार रिवाइज़ करना है। इसके अलावा टीचर्स आपको साथ में पीडीएफ देंगे, तो उस पीडीएफ को सॉल्व कर लेना है, आपका मैथ यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले लें, या तो कोई भी जो बहुत सारी प्रीवियस ईयर आती हैं, जैसे मैंने तो किरण की सॉल्व की थी। इसके अलावा राकेश यादव सर की 7300 के नाम से फेमस है, वो भी आती है। पिनाकिल की आती है, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर ले लें और उस प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। फिर अब मैं बता दूँ प्रीवियस ईयर सॉल्व क्यों करना है? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और जो आपका सीटीआर होता है माइंड का, क्लिक थ्रू रेट, ये सब प्रैक्टिस करने से आता है खुद के, ठीक है? आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उतना ही जब आप सवाल को देखेंगे सामने से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट हो कहते हैं सर मैंने कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन जब मैं वहाँ पे पेपर देने गया तो क्या हुआ कि मुझे क्वेश्चन तो बन रहे थे लेकिन टाइम लग रहा था। मतलब क्वेश्चन को मैं देख रहा था तो मुझको समझने में टाइम लग रहा था, फिर मैं सॉल्व कर रहा था तब भी टाइम लग रहा था, कहीं-कहीं पर हल्की गलतियाँ भी हो रही थी, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी थी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका दिमाग तुरंत पढ़ लेगा उसे कि मैं क्वेश्चन करूँ या छोड़ूँ। अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना होगा तो आपका दिमाग मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपको उल्टा रिस्पॉन्स दे देगा ऑटोमैटिक कि भाई तू ये क्वेश्चन छोड़ दे, रिस्क मत ले। या अगर बन रहा होगा तो बोल देगा तू कर ले। भाई ये सब कुछ मतलब अभी तो लगेगा कि नहीं यार ये पूरा मैजिक सा है, लेकिन ये रियली होता है जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। आप क्वेश्चन ऐसे छोड़ते हो, कहते चुटकियों में, ठीक है? अगर बनता है तो आप कर लोगे, नहीं तो आप चुटकियों में क्वेश्चन छोड़ दोगे। मैं बता दूँ कि जैसे जब आप प्री का पेपर देने जाते हो तो उसमें कहते सेक्शन वाइज़ है। आपकी इंग्लिश आती है, मैथ, रीजनिंग, जीके, तो हर एक का टीचर बोलता है पहले आप ज़्यादातर रीजनिंग करो या इंग्लिश करो, ऐसा बोलता है ना। लेकिन मैं सबसे पहला टाइम करता हूँ मैथ, क्योंकि मैं मैथ में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं बनता होता, मैं क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर देता हूँ स्किप। और अगर मुझे बनता होता तो मैं उसको आराम से कर लेता हूँ। और मैं 25 में 20-22 क्वेश्चन तो पहली बार में ही आराम से कर ले जाता हूँ और फिर बाद में मैं लास्ट में कम से कम 10-12 मिनट का टाइम सेव कर लेता हूँ और मैं वापस आके कर लेता हूँ। तो भाई ये होता है, ये होती है प्रैक्टिस का कमाल, ठीक है? तो आपकी मैथ का ये है स्ट्रेटजी वीडियो। कोई भी अगर हो डाउट आप इंस्टाग्राम में कर लेना डीएम, मैं फिर बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैं बता दूँ इंग्लिश के बारे में, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोगों का फोबिया है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम से आते हैं। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम हूँ, तो मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करी हैं यार। मैं बता दूँ कि मैंने जब मुझे 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और तब मैंने एसएससी सीजीएल का नाम सुन लिया था। तो मैं चाहता तो मैं सीजीएल की तैयारी कर सकता था, लेकिन सिर्फ इंग्लिश का फोबिया था और मेरे गाँव में भी बहुत लोग या मेरे जो जान-पहचान में बहुत लोग एसएससी सीजीएल करना चाहते हैं, लेकिन एक फोबिया भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मेरे क्षेत्र में स्पेशली लोगों को बहुत कम इंग्लिश आती है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में उतना कभी ना स्कूल लेवल पे ध्यान दिया जाता है और ना आपके कॉलेज लेवल पे ध्यान दिया जाता है। तो इंग्लिश के लिए मैं बता दूँ
कि इंग्लिश का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोबिया था। तो इंग्लिश का मैंने सबसे पहले जो बैच लिया था, मैं बिल्कुल तो शुरू से आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बता रहा हूँ। हमने नीतू सिंह मैम का बैच लिया था, क्योंकि इंग्लिश में वो नीतू सिंह मैम लेजेंड मानी जाती है और मैंने उन्हीं का बैच लिया था। हम 4 लोगों ने मिलके लिया था। उस समय बैच 33 या 3400 रुपए का था, तो हमने 4 लोगों ने लिया था। बाकी 3 लोगों ने छोड़ दिया था और मैंने उसको पूरा लिया था। लेकिन मैं यकीनन बताऊँ, मुझे उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आया था। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नीतू मैम बहुत अच्छा नहीं पढ़ातीं। हो सकता है मेरी माइंड की कैपेबिलिटी, या मैं हिंदी मीडियम था, गाँव से था शायद, इसलिए मुझे नहीं आया समझ में। तो देन लेकिन कोर्स मैंने पढ़ा तो कुछ ना कुछ तो आया होगा, ठीक है? इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी, जैसे आप लोग द आरडब्ल्यूटी में अ, रामू सर का टॉपर के साथ इंटरव्यू देखते हो तो बहुत सारी बुक्स बताते हैं, ऐसे मुझे भी बहुत सारी बुक्स मालूम चली थी। और मैं बता दूँ कि मेरे पास हर टाइप की बुक्स है। मेरे पास नीतू सिंह वॉल्यूम 1, नीतू सिंह वॉल्यूम 2, द एसपी बच्ची, एमबी पब्लिकेशन जो अजय कुमार सर की है। इसके अलावा वो रेड कलर की आती है, वर्ड फॉर इजी, राइट, वर्ड फॉर इजी मेरे पास होती है। ठीक है, तो इतनी सारी इंग्लिश की मेरे पास किताब थी, लेकिन कभी भाई मैं पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर मैं यूट्यूब पे खोजने लगा, तो मुझे एक दिन यूट्यूब की रिकमेंडेशन से देखा रानी मैम का यूट्यूब चैनल, इंग्लिश विद रानी मैम करके नाम है उनके यूट्यूब चैनल का। उनसे मैंने मतलब वो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करा रही थी, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उन्हीं से पढ़ के दिया प्री। फिर मैंने उनको उनका अन अकेडमी कर लिया ज्वाइन, ठीक है? तो अन अकेडमी ज्वाइन करोगे तो उनकी एक खासियत है जो मुझे सब सारे टीचरों से अलग लगी। वो क्या है कि वो 2 से ढाई महीने में, या आप 3 भी कह लो, ठीक है? तो 3 महीने के अंदर-अंदर आपका ग्रामर का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। जबकि मैंने जो बाकी के टीचर्स देखे हैं, तो ग्रामर का कोर्स ही कंप्लीट कराते हैं 6 से 7 महीने में। वो सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट कराती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वहाँ पर ये सब काम नहीं आती है। आपकी सिर्फ प्रैक्टिस काम आती है। फिर उनके अन अकेडमी में बहुत सारे प्रैक्टिस बैच चलते हैं, वो आपको पूरा प्रैक्टिस करा देंगे। तो यकीन मानिए, मैंने पूरी प्रैक्टिस उन्हीं की वजह से करी है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी, कोई भी इंग्लिश की बुक नहीं एक सॉल्व करी है। सिर्फ हाँ, एमबी पब्लिकेशन के मैंने पीछे के 2-3 सेट सॉल्व किए थे, इससे ज़्यादा सेट नहीं सॉल्व किए, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत बोरिंग लगती थी। तो उन्होंने जितना सॉल्व कराया, मैंने उतना ही मैंने सॉल्व किया, और मेरी इंग्लिश इस लायक हो गई थी कि मैं सिलेक्शन ले सकता था। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं, मैं 180 नंबर इंग्लिश पे लेके आ जाऊँगा 200 में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इंग्लिश इतनी अच्छी कि आज मैं एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट पे सिलेक्ट हो पाया, राइट? तो अब अगर आप भी हिंदी मीडियम से हैं, तो आप रानी मैम को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको फोबिया है। ठीक है, इंग्लिश के लिए मेरी यही एक पूरी स्ट्रेटजी थी, और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप फॉलो कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो तो फिर मैंने कहा कि मुझे इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हो, राइट? अब देन आते हैं रीजनिंग में। देखो, रीजनिंग यार हमारे टाइम में सिंपल ही होती थी, ठीक है? क्योंकि ओनली प्री में आती थी, इसलिए सिंपल होती थी। अब क्या है कि मेंस में भी आने लगी है, तो आपको, तो मैं कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो फिर किसी टीचर से इसका कोर्स ले लेना, एक बार कोर्स पढ़ लो, देन आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आप रोज के 50 या 60 क्वेश्चन खुद से कर लो, ठीक है? कि मुझको आज करने 50 क्वेश्चन, कल करने, परसों करने, ऐसे हर एक चैप्टर को इतनी प्रैक्टिस कर डालो ना कि रीजनिंग आपको एक दिन फिर हलवा लगेगी। हलवा मीन्स ईजी, ठीक है? बहुत ईजी लगेगी अगर आपने कर लिया। मैं बता दूं कि मेरे रीजनिंग में 50/50 तक का इसमें एसएससी में आए हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और मैं अगर खुद का बताऊं तो मैंने तो आज तक किसी भी टीचर से रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है। मेरे पास रीजनिंग की बुक है, अरिहंत की मास्टर बुक, राइट? बैंकिंग, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, मतलब उसमें हर एक सिलेबस है पूरा रीजनिंग का। तो मैंने जो एसएससी का सिलेबस था उसमें मैंने पेन संभाल लिया था टिक, और मैंने खुद से किया था। मैं जहां पर उसमें फंस जाता था, तो यूट्यूब खोल के मैं उसी स्पेसिफिक चैप्टर का वीडियो देख लेता था, और मैं सीख लेता था, फिर मैं देन आ जाता था प्रैक्टिस पे। तो मैंने ओनली रीजनिंग की करी प्रैक्टिस। तो आप भी सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूंगा कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि मैं बहुत लेट आया तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था। आपके पास टाइम है तो आप किसी टीचर का ले लो, आराम से कोर्स कंप्लीट कर लो और देन जुड़ जाओ, ठीक है? तो रीजनिंग बहुत बड़ा फोबिया नहीं होना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि सब आप अच्छे से आपने 10th स्कूलिंग, मतलब स्कूलिंग भी करी होगी, तो दिक्कत नहीं होगी। अब दिन अगर मैं बात करूं तो अब अपन आते हैं जीके में। जीके में थोड़ी यार मतलब ठीक से चर्चा करता हूँ मैं, ठीक है? जीके क्या है कि जीके सबके लिए फोबिया होती है, स्पेशली एसएससी की जीके, क्योंकि एसएससी कभी-कभी ऐसे ऊट-पटांग क्वेश्चन देता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन का वो लूँ, थोड़ी-सा वो ले रहा हूँ रेफरेंस। जैसे एक बार मेरे जीके में तो क्वेश्चन आया था कि दुनिया का एक ऐसा फुटबॉल खिलाड़ी जिसने उसके खिलाफ 2 गोल किए थे, साथ में उनकी वाइफ एक मॉडल है। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन यार कहाँ से बनेगा ना? तो ये यार मतलब जो बंदा यूपीएससी की भी करता है ना अच्छे से प्रिपरेशन, उससे भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो ऐसी जीके थोड़ी-सी होती है जो जो मतलब अटपटी ही बोल सकते हो आप, ठीक है? तो इस जीके में ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होती, सबको दिक्कत होती है। बस लेकिन आपको क्या है ना, बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा जीके का। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं यार, मैं अब जीके ऊट-पटांग आती है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा। चलो मैं इसमें अपना लेता हूँ रेफरेंस। क्या था कि मैंने करी है अ, बीएससी करी है मैंने मैथ्स से, राइट? और जो मैंने बीएससी करी है तो यहीं से अपने जो हमारे पास में कॉलेज है मेरे शहर में, मैंने वहाँ से करी है। तो मतलब वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, और ज़्यादा आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, आप सिर्फ नाम लिखाए हो बस। तो बस नाम लिखाते थे और हम सिर्फ पेपर देने जाते थे, ठीक है?
तो वहाँ से क्या हुआ कि मैं वहाँ पे होता था, पूरे टाइम खाली होता था, तो मैंने तो होम ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और कुछ टाइम जो बचता था, तो मेरे पास ऑप्शनल ट्यूशन थी, तो मैं उसके खोल के चैप्टर पढ़ता रहता था। ऐसे धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते ना यकीन नहीं मानोगे, मैंने पूरी ऑप्शनल ट्यूशन एक बार पूरी पढ़ डाली है। इसके अलावा कुछ चैप्टर उसके मैंने 2-2 बार भी कर डाले हैं, ठीक है? तो अगर आप भी करोगे तो आप मतलब लिसन तो कर लो। फिर इसके बाद जब मैंने उसके उसके बाद एक लिसेंट आती है जो पूरी तरह थ्योरेटिकल होती है, मैंने उसको ले लिया था और उसमें जो मेन-मेन होती हैं चीज़ें, जैसे कि भारत के प्रमुख शायर, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इस तरह की चीज़ें, डांस हो गए, राइट? और ये संगीत हो गए, जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, ये सारे क्वेश्चन मतलब कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है और ये जो हो गई कि स्नूकर कौन से खेल का शब्द है, इस तरह की जीके होती है जो आपको लगेगी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा मेरे चैनल में एक और वीडियो है जीके का, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर की फाइल एक पावर पॉइंट से क्रिएट करी थी, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो, चैनल में ढूँढ लेना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं पड़े तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से मेरा जीके का बेस अच्छा हो गया था। फिर इसके बाद जब मैं एसएससी की आया प्रिपरेशन करने, तो बहुत सारे क्विज मैं देता था, बहुत सारे साइट्स पे आते हैं कुछ, आप भी क्विज दे सकते हो। इसके अलावा मैंने मॉक दिए, तो मॉक में जो क्वेश्चन आते थे मैं उनको भी अच्छे से कर लेता था रीड। और मैं साथ में डेली करंट अफेयर पढ़ना मैंने शुरू कर दिया था। जब डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो आज के टाइम का आपको पता है कि यूट्यूब में जो भी टीचर डेली करंट अफेयर पढ़ाता है, तो वो आपको स्टैटिक जीके भी साथ में पढ़ाता है, क्योंकि बहुत सारी स्टैटिक जीके जो कि लिंक्ड होती है, ठीक है? तो वहाँ से आपको, तो इस तरह से जब जीके आप इतनी सारी करते रहते हो, मतलब तुमने कभी जीके डायरेक्ट वे में नहीं पढ़ा, लेकिन आपने इनडायरेक्ट वे में पूरी जीके पढ़ ली, राइट? कहीं यहाँ से पढ़ी, कहीं वहाँ से पढ़ी, वही जीके काम आती है यार। मतलब तुम पूरी लिस्ट पढ़ के बैठ जाओ, अब तुम कहो कि मुझसे एसएससी की जीके का पेपर अच्छा बन जाए, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। जब आप अलग-अलग सोर्स उठाते हो, अलग-अलग माध्यम उठाते हो और उसको आप पढ़ते रहो, आप रोज का 1 घंटा ले लो कि मुझे 1 घंटा डेडिकेशन से तो जीके पढ़ना है। कहीं की भी जीके, क्योंकि जीके कोई अंत नहीं है, तो आप कोई भी एक सोर्स उठा के जीके पढ़ सकते हो। जीके इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट? और मेरे मतलब बहुत सारे हैं भाई जो मुझसे जुड़े हैं, तो उनमें से एक भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजी थी एक स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ थी, वो भी बहुत अच्छी पीडीएफ है। आपको तो मैं यहाँ पे लिंक पे डाल दूँगा उनसे पूछ के, तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके चारों सब्जेक्ट और मैं ये भी कहूँगा, अगर ये चारों सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, मैं नहीं कहता कि ये आपका सिर्फ़ एसएससी हो। आप स्टेट एग्ज़ाम दोगे, आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको लगेगा सिंपल। अब मैं कुछ यहाँ पे आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम्पल कैसे सिंपल लगेगा। जब मैंने एसएससी सीजीएल की पूरी तैयारी कर ली थी, इसके बाद मैंने रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इसके अलावा मैंने कुछ और एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है? मुझे तो कुछ के याद भी नहीं हो रहते नाम यार। कि मैंने हर एक एग्ज़ाम को क्वालीफाई भाई किया है, ठीक है? तो वही है कि जो लोग कहते हैं ना कि वन डे एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल आज भी आप कह सकते हो वन डे एग्ज़ाम का किंग है। अगर आपने एसएससी की तैयारी कर ली, तो आप वन डे एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाओगे, लगभग जो 90% जिनका सेम सिलेबस है। स्टेट एग्ज़ाम में कई बार, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो मेरे स्टेट एग्ज़ाम में हिंदी आती है। तो हिंदी यार हमारी मातृभाषा है और मेरी हिंदी हमेशा से अच्छी रही है, क्योंकि जब आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो ठीक है, तो आपकी हिंदी अच्छी होती है। तो मेरी हिंदी अच्छी रही, तो मुझे वहाँ पे बहुत दिक्कत नहीं हुई, तो मैं स्टेट एग्ज़ाम भी आराम से क्वालीफाई कर लेता था, ठीक है? तो मुझे पता है कि जो लोग 2023-2024 देने वाले हैं, तुम मुझसे तो छोटी हो गया, ठीक है? तो मेरे यार तो छोटे भाई-बहनों, तो आप मतलब अच्छे से करना तैयारी, ठीक है? मतलब आराम से करो, ऐसा भी नहीं कि मतलब तोड़ दो फोड़, मतलब क्योंकि एसएससी की तैयारी ना ऐसा लगता है कि तोप है, एक्चुअली में जब आप धीरे-धीरे पढ़ते हो ना एक बना के रूटीन, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई-फाई हो। तो आप आराम से क्वालीफाई इसको, बशर्ते टाइम होगा तो आप आराम से इसको क्वालीफाई कर लोगे, ठीक है? और कोई भी अगर दिक्कत हो, मैं फिर बोलता हूँ, मैं ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मैं स्क्रीन में कर दूँगा फ्लैश, आप बेझिझक वहाँ पे पूछ सकते हो बिना हेजिटेशन के यार, ठीक है? क्योंकि जो लोग यार मतलब जो लोग शहरी क्षेत्र से होते हैं, उनकी जानकारी में कोई है, तब तो उन्हें दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र से, भाई बहुत दिक्कत होती है, छोटी-छोटी चीज़ें। और मुझसे बहुत सारे जो कैंडिडेट है क्वेश्चन पूछते भी हैं, इंस्टाग्राम में पूछते भी हैं, तो मैं उनके आंसर्स भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे अगर जब भी टाइम मिलता है मैं आंसर करूँगा, आप उसमें सिर्फ कर दो डीएम, मैं आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है?